आप गलती कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जी लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अभिजीत के साथ बातचीत करने के लिए। अभिजीत ने अपनी सफलता का मंत्र भी बताया। प्रदेश के बेटे बेटियों ने यूपीएससी में बाजी मारी है और इसे लेकर के लगातार उनके घरों पर अब बधाई संदेशों का सिलसिला चल रहा है। लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का जल्द दौरा हो सकता है और 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। 31 मई को अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अजमेर के पास में कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री की एक जनसभा होनी है। इसका खाका तैयार किया गया है और इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इसे लेकर जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 1 महीने में दूसरा दौरा और ये बड़ी खबर है। इस वक्त एक बार फिर से राजस्थान का रुख करेंगे। आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस अब कर्नाटक के बाद राजस्थान की तरफ है। राजस्थान में लगातार तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित की गई है और इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी जुट गए हैं। 31 मई को अजमेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कार्यक्रम फाइनल हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। एक विषय और, इसी माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की भीड़धरा पर होगी। 31 तारीख को अजमेर में और उस सभा के नाते प्रभारी के रूप में राजन सिंह जी उस काम को भी देखेंगे। एक 10 सदस्यों की उस टीम उनके साथ होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर है कांग्रेस के खेमे से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बचाव में पैरवी करने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से जयपुर से वकीलों की टीम को कोटा भिजवाया गया है। सरकार की ओर से राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन घनश्याम राठौड़ और रंधावा की ओर से कुलदीप सिंह पूनिया ने कोर्ट में पक्ष रखा। कहा कि मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद पुलिस और निचली कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया। इस मामले में 30 मई को अगली सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद विधायक मदन दिलावर की ओर से कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया था। आपको बता दें कि इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दूसरी बार रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हमने उसको चैलेंज किया गवर्नमेंट ने, यानी कि जो पुलिस के जो उन्होंने डायरेक्शन दिए थे, तो चूंकि ऐसा डायरेक्शन ऐसे सेक्शन में दर्ज करने के लिए दे दिया 124A सेडिशन, जिसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने उस पर FIR करने को स्टे कर रखा है। FIR प्रोसीडिंग वगैरह आप कुछ भी नहीं करेंगे उसमें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी के एरिना स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जयपुर की जलेबी का भी जिक्र ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन अब हमें मास्टर शेफ जोड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में जयपुर स्वीट्स की चटकाज चाट और जयपुर स्ट्रीट की जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज को उस जगह पर ले जाएं। कि हैरिस पार्क में चटकाज की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र PM अल्बनीज़ को भी वहां जरूर ले जाइएगा।
तो वहीं डूंगरपुर के पीठ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। टीएसपी में काम कर रहे अन्य जिलों के शिक्षकों के तबादले होंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई। सीएम अशोक गहलोत डूंगरपुर के दौरे पर आज रहे। इसके बाद वे उदयपुर में एक महंगाई राहत कैंप का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान डूंगरपुर में उन्होंने अपना संबोधन दिया और कहा कि टीएसपी की इस बड़ी मांग पर सरकार विचार कर रही है, मंथन कर रही है। टीएसपी में काम कर रहे अन्य जिलों के शिक्षकों के तबादले होंगे। बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिहाज से राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि कैसे टीएसपी इलाके में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके अन्य जगहों पर भी तबादले हो सकें। मैंने ये जरूर कहा था आप मांग के मांग थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। मुझे नहीं मानूंगा कि लोग जिला मांग लेंगे, वो वादा भी निभा दिया, मैंने जिला भी दे दिया। और हमारे अध्यक्ष बैठे ने संभाग मांग लिया सीकर को, तो संभाग देना पड़ा। साथ में मैंने बांसवाड़ा के अंदर ही संभाग खोल दिया आपके लिए। बांसवाड़ा संभाग की मांग ही नहीं थी, पाली की मांग नहीं थी, तो मैंने पाली आदिवासियों के लिए अलग से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सब आराम रहेगा, तो मैंने संभाग खोल दिया बांसवाड़ा के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रिश्वतखोर क्षेत्रीय वन अधिकारी ट्रैप हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वन अधिकारी को एसीबी ने धर दबोचा। एमएस अनूप और उनके पति जयप्रकाश को गिरफ्तार किया गया। वन अधिकारी के ठिकानों पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। तस्वीर देखिए, घूसखोरों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर ढोने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रेंज बिलाड़ा नाका बावड़ी पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है, जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। वन अधिकारी के ठिकानों पर अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के काले चेहरे उजागर हुए हैं। रिश्वतखोर क्षेत्रीय वन अधिकारी ट्रैप हुआ है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट